क्या बिहार सरकार डर गई है? क्या बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या वास्तविक अब बिहार सरकार घिस जाएगी? जी हां, हम आपको वो सारी चीजें आपको बताएंगे कि बिहार में इधर बीच एक हफ्ते के अंदर क्या क्या चीज हुआ है और किससे बिहार सरकार डर गई है। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। दोस्तों, क्या एक यूट्यूबर से बिहार सरकार इतनी डर गई? जी हां, हम बात कर रहे हैं मनीष कश्यप के बारे में। और जिस प्रकार से ये 2 से 3 दिन एक हफ्ते के घटनाक्रम में बिहार में दिखाई दिया है, ये जाहिर सी बात है कि सब कुछ अंदर तो ठीक ठाक नहीं है। आप देखे होंगे कि करीब 2 रोज 3 रोज पहले मनीष कश्यप को बेल हुआ था, पटना हाई कोर्ट से बेल मिला और बेल के बाद लगा कि उनके समर्थकों में जिस प्रकार से खुशी दौड़ी है। और आप बेल्लूर पटना के जो सेंट्रल जेल है वहां पर करीब करीब 1 किलोमीटर लंबी 2 दिन से, समझिए कि 2 दिन से जो भीड़ थी वो क्या संदेश दे रहे थे। इतना ही नहीं, पटना के रेलवे स्टेशन पर भी करीब 1500 से 2000 लोग रात के समय कहीं और जगह से आए हुए थे मनीष कश्यप को देखने के लिए, मनीष कश्यप का एक झलक पाने के लिए। ये क्या संदेश दिया, सोचिए। वो शख्स एक यूट्यूब पर सच तक न्यूज चैनल बना करके लोगों की आवाज उठाता था, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करके लोगों की आवाज उठाता था और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता था, जिसका उसे हश्र हुआ कि जेल जाना पड़ा। यहां तक कि एनएसए लगा दिया गया। बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार किस प्रकार से दोनों मिल करके एनएसए लगा देती है, जिसके वजह से करीब 9 महीने तक मनीष कश्यप को जेल में रहना पड़ा। लेकिन उस जाने से जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि अब मनीष कश्यप डर गया है, अब मनीष कश्यप वैसा नहीं रहेगा। एक पत्रकार की आवाज दबाना इस बार कितना बिहार सरकार के ऊपर गुजरेगा। और जिस प्रकार से खुद ही मनीष कश्यप ने अपने मुंह से भी कहा था कि जिस दिन अगर मैं जेल से आऊंगा उसके 180 दिन के अंदर मैं सरकार गिरा दूंगा। तो तमाम तरह के लोग, वो तमाम गोदी मीडिया के लोग प्रोपेगेंडा चलाना चालू कर दिए कि एक यूट्यूबर इस तरह से क्या चैलेंज कर सकता है कि मैं सरकार, यूट्यूबर की औकात है कि सरकार गिरा देगा। तो भैया, ये देखने के लिए अब साक्षात ये कल जिस प्रकार से एक यूट्यूबर के लिए आप बड़े बड़े चैनलों, आज तक, न्यूज 18, जी न्यूज, सारे जितने भी और चैनल हैं और सभी लोगों ने लाइव मनीष कश्यप, वही कुछ ऐसे जो भी चैनल मनीष कश्यप के खिलाफ में चलाते थे पहले, वो आज मनीष के समर्थन में जिस प्रकार से मैं कल देखा, तो ऐसा वास्तविक लग रहा है कि बिहार सरकार कहीं ना कहीं डर गई है। और जिस प्रकार से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से आकर के मिलते हैं और आनंद फानन में नीतीश कुमार जो है लल्लन सिंह से जाकर मिलते हैं, जो कि बीच में लल्लन सिंह से भी कुछ मनमुटाव नीतीश कुमार का था, तो जाकर के मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मनीष कश्यप का ये डर और भय बोल रहा है कि क्या वास्तविक अब बिहार सरकार की उल्टी गिनती चालू हो गई। और जिस प्रकार से मनीष कश्यप जेल से निकलने के बाद उसी अंदाज में आपको मैं याद दिला देता हूं कि 2 महीने करीब पहले जब पेशी पर आए थे तो बोले थे कि एक दिन बिहार में हम भी सरकार बनाएंगे और दिखाएंगे भी कि बिहार में कैसे सरकार चलाया जाता है। हम कोई चारा चोर का बेटा थोड़े हैं। बिहार के नेताओं ने बिहार को बर्बाद किया। उसी प्रकार से कल फिर जब मनीष कश्यप निकले तो उन्होंने कहा था कि बिहार में किसकी सरकार है? कंस की सरकार है। आप देख लीजिए
कि बिहार में जिस प्रकार से सुशासन बाबू लोग बोलते हैं, तो हकीकत में बिहार में कैसे अपराध के ग्राफ बढ़े हैं। आज ही सिवान में एमआईएम के एक नेता रहे, वहां के जिला अध्यक्ष, उनकी हत्या कर दी गई है। तो आए दिन कहीं पत्रकारों की हत्या हो रही है, कहीं नेताओं की हत्या हो जा रही है। इन सभी की आवाज को मनीष कश्यप उठाते थे। तो जब वो जेल से निकले, करीब देख सकते हैं ये भीड़ जो है मनीष कश्यप को, जब उनके चाहने वाले, एक समझिए कोई राजनेता नहीं है, एक मात्र यूट्यूबर है, एक पत्रकार है, इसके लिए 1 किलोमीटर तक खुद नेशनल मीडिया के लोगों ने इस बात को कहा है, पुष्टि किया है कि 1 किलोमीटर तक एकदम भीड़ उनके समर्थकों की लगी रही। तो ये समझिए कि कहीं ना कहीं बिहार में बदलाव है। और मनीष कश्यप सीधे जेल से निकलने के बाद वहां की महिला मोर्चा की अध्यक्ष, जिस प्रकार से बीना मानवी जी पहले भी आप देखे होंगे कि उनके समर्थन में खड़ी रही राखी बांधने के लिए, तो बाहर अपने समर्थकों से मिलने के बाद मनीष कश्यप कहां पर जाते हैं मालूम है? गया में जाते हैं। गया में जाते हैं उन्हीं के घर पे, जो एक शख्स, जो काम सरकार नहीं कर सकी, जो सिस्टम नहीं कर सका था, उस काम को दशरथ माझी जैसे लोग ने छिन्नी और हथौड़ी से पहाड़ को काट करके रास्ता बनाया था, बिहार को बदलने का प्रयास किया था। उन्हीं के घर पर पहले जा करके दशरथ माझी के स्टेचू पर, मूर्ति पर माल्यार्पण फूल माला चढ़ा करके उनका प्रणाम किया, पैर छुआ, और वहां से एक ये संदेश जरूर से गया है। मनीष कश्यप जा करके फिर वापस उनको बेतिया जाना था, लेकिन पटना में ही एक रोज रुकना उनको पड़ा। और किस प्रकार से, तो ये कहीं ना कहीं समझिए साथियों कि बिहार में, एक बिहार सरकार में जाहिर सी बात है कि भूचाल आ गया है। और आपको ज्यादा दिन नहीं, 1 हफ्ता देखिए, मनीष कश्यप 180 दिन की बात किए थे। तो सरकार गिरे चाहे न गिरे ये तो समय बताएगा, लेकिन आपको 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर में जरूर कुछ न कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं भी देखता हूं कि मनीष कश्यप की भविष्यवाणी जिस प्रकार से जो बात कहते हैं वो सत्य साबित होती है। जिस पुल का उन्होंने जिक्र किया, जिसकी वीडियो बनाया, दिखाया कि बिहार में पुल भी उड़ता है, चिड़ै कौवा तो उड़ते हैं, पुल भी उड़ता है, गधा को भी उड़ा देती है बिहार सरकार, और पुल भी उड़ने लगा। वो पुल हकीकत में धराशायी ताश के पत्ते की तरह से हो गया था। तो कहीं ना कहीं ये सब तो जरूर है। और जिस प्रकार से वो मात्र मनीष कश्यप एक गरीब की आवाज उठाया था, तमिलनाडु में उसके ऊपर आरोप लगता है दोस्तों कि फर्जी फेक वीडियो चलाने के लिए, सोचिए एनएसए किसके ऊपर लगता है? एनएसए उस शख्स के ऊपर लगता है जो देशद्रोही होता है, जो देश के खिलाफ बोलता है, दंगा भड़काने का काम करता है, आग लगाने का काम करता है। मनीष कश्यप ने कौन सा ऐसा काम किया था? अगर जा करके बिहारी मजदूरों की आवाज, आप देखते हैं खुद ही, ट्रेन में चले जाइए, दिवाली छठ पर चले जाइए, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कहीं पर भी बिहारी मजदूरों के साथ, उत्तर भारतीयों के साथ क्या नहीं होता है? उन्हीं की आवाज को उठाया था। लेकिन ये लोग समय जो हो रहे थे, और जिस प्रकार से मनीष कश्यप की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया था, तो हमें ये तो अब नहीं लगता है कि मनीष कश्यप अब दबने वाला और डरने वाला है। जिस प्रकार से उसने कह दिया है कि फिर भी हम उसी तरीके से माइक उठाएंगे और लोगों की आवाज बनेंगे, और देखा जाएगा, जनता चाहेगी तो हम क्यों नहीं जनता का सेवा भी करेंगे। तो ये बहुत बड़ा मनीष कश्यप जो है संदेश दे दिए, और बिहार सरकार वास्तविक जो है अब डर गई है, और बिहार में जरूर कुछ न कुछ होने वाला है दोस्तों। और भी हम आपको पल पल की अपडेट खबरें बताते रहेंगे कि क्या है क्या नहीं है। आपको हमारी वीडियो ये कैसी लगी मनीष कश्यप के बारे में, जिस प्रकार से मनीष कश्यप के ऊपर सरकार ने मनीष कश्यप का उत्पीड़न किया था, क्या सही था, क्या गलत था, और जिस प्रकार से क्या बिहार में परिवर्तन बयार होने वाला है, ये तमाम बिंदुओं पर आप जरूर अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।